हम देख रहे हैं रेफरेंसेस और साइटेशंस को। अब से फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे लिखा कि मुझे जो है वो गूगल स्कॉलर पे जाके मुझे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट पेपर्स आ रहे हैं। अब इन पेपर्स में मैंने ये पेपर ओपन कर लिया है 2012 का। अब हमें समझना क्या था, हमें समझना है यहाँ पर आपके जो है वो साइटेशन और रेफरेंस का फर्क। अब ये आपका एक रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर में आप देखें ये नंबर लगा हुआ है 1, ये नंबर लगा हुआ है 2, 1 और 2। ये आपका साइटेशंस है नंबर फॉर्मेट में। अब हम जब रेफरेंसेस में जाएंगे, ठीक है, अब रेफरेंसेस में वहां पे 1 लिखा हुआ था। इस 1 का मतलब है वो जो टेक्स्ट था वो कोटेड है फ्रॉम ये बेर्ड एंड एच वांग। और इनकी स्टडी कौन सी है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेके ये कंप्लीट, ये आपका रेफरेंस है। इस रेफरेंस की साइटेशन कौन सी है? टेक्स्ट के अंदर जो इसका नंबर लिखा हुआ है ये नंबरिंग फॉर्मेट की साइटेशन है। तो इसमें इन्होंने जो है वो 1 2 3 ये नंबर्स लिखे हैं। अगर ये एपीए फॉर्मेट में होती तो यहाँ पे ऑथर और ईयर लिखा होता। तो इन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के अंदर हम ऑथर, ईयर या नंबर लिखते हैं वो कहलाती है आपकी साइटेशन। ठीक है। और जो कंप्लीट हम लिखते हैं रेफरेंस सेक्शन में, ऑथर का नाम, ईयर, जर्नल या आपकी स्टडी, वो सारा जो हम लिखते हैं वो आपका कहलाता है रेफरेंस, कंप्लीट रेफरेंस। अब से फॉर एग्जांपल हम ये एक स्टडी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं जी के रेफरेंसेस कैसे किए हैं। अब ये देखें आप, कोलमैन एट आल 1966, ऑथर और ईयर इसमें लिखा हुआ है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। और एट ऑल इसका मतलब ये है कि इसके साथ और भी ऑथर्स हैं, ये 2 से ज्यादा हैं। ये देखें, एक डार्लिंग, हमूद, वाइस एंड केलिन 1995, शुलमान 1986, स्ट्रेनबर्ग एंड हॉरवर्थ 1995। ये इन्होंने 1 2 3 स्टडीज कोट की हैं। ठीक है। अब इन तीनों का अगर हमें फुल रेफरेंस देखना है तो हम जाएंगे आपके रेफरेंस सेक्शन में, ये पेपर के रेफरेंस सेक्शन में चले जाएंगे हम। ठीक है। अब ये देखेंगे इनके यहाँ पे डार्लिंग, हमूद और इनका जो पेपर है इसका फुल रेफरेंस लिखा हुआ है और इसका टाइटल भी लिखा हुआ है, अ लाइसेंस टू टीच बिल्डिंग अ प्रोफेशन फॉर 21st सेंचुरी स्कूल्स। ठीक है। तो ये जो आपका रेफरेंस सेक्शन में है दैट इज कंप्लीट रेफरेंस, और जो आपका पैराग्राफ में दिया गया है दैट इज कॉल्ड साइटेशन। ठीक हो गया। और साइटेशंस के आपके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब ये देखें आपका ऑथर और ईयर, इस पेपर में ऑथर और ईयर लिखा हुआ है। तो ये आपका एपीए फॉर्मेट है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए। तो एपीए फॉर्मेट में जो साइटेशन होती है वो ऑथर और ईयर दिखाया जाता है, और जो नंबरिंग होती है उसकी साइटेशन 1 2 3 इस तरह से होगी। और रेफरेंस के सेक्शन में जो भी सबसे पहले साइट हुआ होगा वो 1 पे आएगा, जो सेकंड पे आएगा वो 2 पे आएगा, इस तरह से। ठीक है। और फिर रेफरेंसेस के सेक्शन में अगर ये है आपका एपीए फॉर्मेट, तो एपीए फॉर्मेट के जो रेफरेंसेस हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं सारा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। अगर यही रेफरेंसेस नंबरिंग फॉर्मेट में होती तो जो टेक्स्ट सबसे पहले साइट किया गया है वो नंबर 1 पे आएगा, जो सेकंड पे साइट किया गया है वो 2 पे आएगा। अगर वो दोबारा साइट हो रहा है 2 के बाद पहला दोबारा साइट हो रहा है तो वो 3 नहीं होगा, उसका नंबर अगेन 1 आएगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है। तो वो उसका जो ऑर्डर है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए साइटेशन में और टेक्स्ट में हम यूज करते हैं रेफरेंस मैनेजर के सॉफ्टवेयर। और उनमें से एक मेंडले भी है जिसके ऊपर हमने डेमो किया था। एंड नोट का सॉफ्टवेयर भी आता है, रेफवर्क भी आता है।
आपके बाइप टेक्स्ट भी आते हैं, डिफरेंट रेफरेंस मैनेजर के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो हम यूज करते हैं। अच्छा, इनका फायदा ये होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपकी जब तक एक भी साइटेशन मौजूद है टेक्स्ट में, तो आपका रेफरेंस भी मौजूद रहेगा। और अगर आपकी साइटेशंस खत्म हो जाती हैं तो वो रेफरेंस के सेक्शन में से भी रिमूव होना चाहिए। तो जब आपकी बड़ी स्टडीज होती हैं जिसमें 200-300 रेफरेंसेस आते हैं, तो फिर वहां पे इनको मैनेज करना मसला हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी स्टडी एक जर्नल में जा रही है पब्लिश होने के लिए, वो कहते हैं जी हमें नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए, कोई कहता है वैनकूवर चाहिए, कोई कहता है एपीए चाहिए। तो आपका पेपर अगर उसके रेफरेंसिंग जो है वो रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर के थ्रू हुई हुई है, तो उसका फायदा ये होगा कि आप जस्ट सिंगल क्लिक के साथ उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आपका टाइम सेविंग हो जाएगी। हम ये डबल कोटेशन पे गूगल स्कॉलर पे क्लिक करके ये देखें आपके रेफरेंसेस के टाइप्स हैं, हार्वर्ड, शिकागो, एपीए, एमएलए, वैनकूवर। ठीक है, तो ये जो साइटेशन है, इसमें इतनी साइंस से आप कह सकते हैं कि ये जर्नल का अलग फॉर्मेट होता है, बुक का अलग होता है, कॉन्फ्रेंस का अलग होता है। तो हम क्या फर्क होता है, इनका फर्क होता है ये फुल स्टॉप, कामा, सेमी कोलन, इन्वर्टेड कामास। ठीक है, अब ये देखें इटैलिक में लिखा हुआ है नाम इसका जर्नल का। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी डिफरेंट इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि अगर हम मैन्युअली इसको इंसर्ट करते हैं रेफरेंसेस को, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर। जी क्लास, आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट?